यह एक हल्की आवाज से शुरू हुआ, जैसे कोई दीवारों पर खरोच रहा हो। पहले एम्मा ने सोचा कि यह चूहे हैं। उसका पुराना विक्टोरियन घर चरचरा रहा था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन खरोच तेज होती गई, अधिक जानबूझकर, जैसे कुछ दीवारों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक रात एम्मा फुसफुसाहट की आवाज से जागी। यह नरम, लगभग स्वर में थी, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। उसने बिस्तर पर बैठकर, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहटें उसके चारों ओर से आ रही थीं, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। उसने खुद से कहा कि यह बस हवा या उसकी कल्पना है, लेकिन गहराई में उसे पता था कि ऐसा नहीं था। अगले दिन उसने जांच करने का फैसला किया। एक टॉर्च के साथ वह अपने बेडरूम के ऊपर के संकीर्ण अटारी में क्रॉल्ड। हवा धूल से भरी हुई थी और लकड़ी की बीम उसके वजन के नीचे कराह रही थी। जब उसने चारों ओर रोशनी डाली तो उसने कुछ अजीब देखा। दीवारें हल्की, लगभग अदृश्य लेखन से ढकी हुई थी। यह लकड़ी छोटे प्रतीकों और शब्दों में एक ऐसी भाषा में उकेरा गया था जिसे वह नहीं पहचानती थी। उस रात फुसफुसाहट लौट आई, इस बार जोर से। एम्मा ने अपने कान को दीवार पर दबाया, शब्दों को बनाने की कोशिश की। अचानक फुसफुसाते हुए बंद कर दिया और एक एकल, स्पष्ट आवाज बात की, मुझे बाहर निकालो। एम्मा वापस ठोकर खाई, उसकी सांस उसके गले में फंस गई। आवाज ठंडी, हताश और अचूक मानवीय थी। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि वह एक चिकित्सक को देखे, लेकिन एम्मा को पता था कि उसने क्या सुना था। अगले कुछ दिनों में फुसफुसाते हुए और अधिक आग्रहपूर्ण हो गया। खरोच तेज हो गई, जैसे कि दीवारों के अंदर जो कुछ भी फंस गया था वह मजबूत हो रहा था। एम्मा सो नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। उसे लगा जैसे वह अपना दिमाग खो रही है। एक रात वह इसे और नहीं सुन सकी। उसने एक हथौड़ा पकड़ा और अपने बेडरूम में दीवार को फाड़ना शुरू कर दिया। प्लास्टर और लकड़ी बिखर के रूप में वह बेतहाशा आ गया, भय और हताशा का एक मिश्रण से प्रेरित। अंत में दीवार ने रास्ता दिया, एक अंधेरे, खोखले स्थान का खुलासा किया। एमा ने अपनी टॉर्च अंदर चमकाई और उसका खून ठंडा हो गया। वहां एक खोखले में एक कंकाल था। उसकी हड्डियां उम्र के कारण पीली हो गई थीं और उसके हाथ दीवार के खिलाफ दबे हुए थे, जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो। उसके चारों ओर दीवारें उसी अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं जो उसने अटारी में देखी थी, लकड़ी में गहराई से खुदी हुई। जब उसने आतंक में घूरा तो फुसफुसाहटें लौट आईं, पहले से भी तेज। वे कमरे में भर गई, उसके कानों में गूंजती हुई। कंकाल का जबड़ा हिला और आवाज फिर से बोली, धन्यवाद। एमा चिल्लाई और पीछे हट गई, टॉर्च गिरा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया और फुसफुसाहटें हंसी में बदल गई, ठंडी, निर्दयी और विजयी। उसने अपने हाथ पर कुछ महसूस किया, बर्फीला और कंकाली, और फिर सब कुछ चुप हो गया। जब पुलिस ने उसे अगले दिन पाया, एमा कमरे के कोने में बैठी थी, दीवार में छेद को बेहोशी से घूरते हुए। कंकाल चला गया था और दीवारों पर के प्रतीक गायब हो गए थे। एमा ने फिर कभी बात नहीं की, वह बस वहां बैठी रही, उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए, जैसे वह कुछ सुन रही हो जिसे कोई और नहीं सुन सकता। और कभी कभी रात के देर से एमा के पड़ोसी कहते थे कि वे उसके घर से फुसफुसाहट सुन सकते थे।